नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर वार किया। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे, परिवारवाद को लेकर उन्होंने तीखा प्रहार किया। उन्होंने शाही परिवार और परिवारवाद जैसे शब्दों के तीर कांग्रेस पर छोड़े। तो वहीं कांग्रेस भी चुप नहीं है। कांग्रेस भी इस पूरे मसले पर अग्रेसिव अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि पहले अपने गिरेबान में झांको, बाद में दूसरों पर पत्थर उछालने का काम करो। इसी पर करूंगा एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में खुले मन से कांग्रेस पर साफ शब्दों में हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 2014 से पहले देश की हर योजना में, किताबों में, हर शहर में एक ही परिवार का गौरवगान किया जाता था। हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ने की सोच रही। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सड़क हो या मूर्तियां एक ही परिवार के लोगों की थी। भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। मंच से पीएम ने कहा कि भाजपा ने देश को एक परिवार पर केंद्रित राजनीति से बाहर निकाला। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं अब कई जगहों पर। दिल्ली के शाही परिवार ने अंबेडकर के योगदान और विरासत को मिटाने का भी पाप किया। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन तीन महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिभाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री मोदी आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि एक शाही परिवार ने बाबा साहेब आंबेडकर का जिक्र इसलिए नहीं किया कि कहीं उनके महत्व में कमी ना आ जाए। कांग्रेस ने बीजेपी को अछूत बनाए रखा, लेकिन बीजेपी के संस्कार सभी का सम्मान करना सिखाते हैं। हमारी सरकार ने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, मुलायम सिंह को सम्मानित किया। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। राजीव गांधी ने खुद अटल बिहारी को इलाज के लिए बाहर भेजा। बीजेपी खुद अपमान करती है। इन्होंने खुद आडवाणी का अपमान किया और अभी पता नहीं कितने लोगों का अपमान करेंगे। कौन सा अपमान कर दिया? अटल जी का इलाज कराने राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजा था। इन्हें अकल है? कुछ पढ़ा है इन्होंने अपने ही इतिहास के बारे में, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में? सुनते अटल जी क्या कहते थे राजीव जी के बारे में। अपमान इन्होंने आडवाणी जी का किया है, अपमान इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का किया है, थोड़े दिनों में राजनाथ जी का भी करने वाले हैं, गडकरी जी का भी करने वाले हैं। लाइन में है ये सब। प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ से दिए गए बयानों ने दिल्ली में कांग्रेस में हलचल बढ़ा दी है। शाही परिवार और परिवारवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जिस अंदाज में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चोट पहुंचाने वाली है, जिसका रिएक्शन पवन खेड़ा से शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि इस बयान को लेकर कौन कौन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये रिपोर्ट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से एक बार फिर से शाही परिवार का भी जिक्र किया, परिवारवाद का भी जिक्र किया। ये कहा कि भारत रत्न भी खुद को दिया, बाकी महापुरुषों का योगदान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि दिल्ली में बैठे शाही परिवार ने अंबेडकर जी का नाम इसलिए नहीं लिया कि कहीं उनका महत्व कम ना हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आपने पवन खेड़ा साहब को भी सुन लिया होगा। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे अग्रेसिव अंदाज में अगर परिवारवाद की बात बीजेपी करती है तो लिस्ट लेके बैठ जाती है, ये इनके पिताजी, ये इनके बेटे, ये है इनके विरासत। अब बताइए कहाँ है परिवारवाद, कहाँ है परिवारवाद, कहाँ है परिवारवाद। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ
भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं। आलोक दा, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ तेज तर्रार कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी साहब भी जुड़ चुके हैं। अवस्थी जी, आपको भी हाथ जोड़कर प्रणाम है, नमस्ते कर रहा हूं आपको। शुरुआत वत्स साहब मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। आलोक दा, प्लीज आप मुझे बताइए, प्रॉब्लम किस चीज से है, नाम से कि काम से? न नाम से हाँ रोहित जी, न जी। काम से। हमें देश के उन सारे महापुरुषों का, जिनका योगदान रहा है भारत को ऊपर उठाने में, जी समाज को जोड़ने में, समाज को आगे बढ़ाने में, उन सबकी प्रतिमाएं लगनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और उसके तहत हम उन सारे महापुरुषों को समय समय पर जहां उपयुक्त स्थान होता है वहां उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं। इसी कड़ी में इसी कड़ी में अभी दीनदयाल जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और युग दृष्टा और भारत के जनप्रिय, लोकप्रिय और युगों युगों तक याद करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कराया गया है। ठीक है। हम किसी भी नेता को, जिसका भी योगदान रहा हो भारत के उत्थान में, हम किसी की गरिमा को गिराने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। सब आदरणीय है, सम्माननीय है। आज देश अगर फल फूल रहा है, स्वतंत्रता की लौ में जी रहा है, तो ये सब महान योद्धाओं का देन है, इसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। तो दा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जो आरोप आप पर लगता है कि ये गांधी जी के नाम से नफरत करते हैं, उनकी विरासत से नफरत करते हैं, इसलिए मनरेगा में भी महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया और ये पुरानी खींच है, ये सब आरोप ऐसे ही है ना, बेबुनियाद है ना? महात्मा गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, इन सब का आप मान सम्मान करते हैं ना, इंदिरा जी हो गई। देखिए अंशु जी तुरंत जब कभी भी आप कुछ नया करेंगे, हाँ और विपक्ष को आपके ऊपर प्रहार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा जी, तो ऐसी ही बातें सामने निकल के आएंगी कि हम उनके विरोधी हैं, हम उनके खिलाफ हैं, हम उनका कद बोना करना चाहते हैं। हाँ लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी गांधीवाद, समाजवाद को अपनाया है। ठीक है। ये इससे बड़ा और एग्जाम्पल गांधी के प्रति सम्मान का क्या हो सकता है, जो बहुत कम लोग हैं इन चीजों को जानते होंगे। ठीक। लेकिन जिसके समाजवाद को हम अपनाकर आगे देश को ले जा रहे हैं, हाँ इससे बड़ा सम्मान उनका और क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अंशुदा प्लीज अब आप जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। आज प्रधानमंत्री ने जो मन से कहा, ऑब्वियसली आपने सुना होगा, मैं एक बार कोट कर देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 से पहले हर योजना, हर किताब, हर शहर, हर गांव में एक ही परिवार का गौरवगान किया जाता था। हर अच्छे काम को देखिए, कम से कम मैं इसमें देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि जो अच्छे काम किए, तो वो कह रहे हैं हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ने की सोच रहे। काम अच्छे रहे, लेकिन सिर्फ एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने ये माना कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम भी किए हैं। अच्छा। क्योंकि 2014 के समय तो सवाल कर रहे थे कि 70 साल में क्या हुआ है, आप बताइए। हाँ। 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो चलिए, खैर देखिए, हम कहीं पर भी महापुरुषों में भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जितने भी महापुरुष हैं और तमाम महापुरुष हैं, सबके नाम पर जो भी जिस क्षेत्र के महापुरुष थे, अगर आप मुंबई जाएंगे तो जो सप्रू जी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पर वहां पर सड़कें हैं, वहां पर कन्वेंशन सेंटर है, उनकी मूर्ति है चौराहे पर। अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पूरे देश में है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखेंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ऊंची प्रतिमा कांस्य की बीजेपी ने लगाई, उससे पहले भी वहां पर प्रतिमा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जो बांध बना वहां पर लगाई थी। अब रही बात ये कि आपको कुछ ना कुछ कहना है, तो ठीक है, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, तो हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि वो नेहरू गांधी के नाम पर जो है कोई हमारी तारीफ करेंगे या शाबाशी देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने हर एक महापुरुष के साथ जस्टिस किया, कोशिश की, क्योंकि उस समय मूर्ति लगाने के, या जो अभी 250 करोड़ रुपए लखनऊ में लगाए गए, जहां पर 3 मूर्तियां लगाई गई,
हाँ। तो उस समय पैसे मूर्तियों में लगाने से ज्यादा जरूरी ये था कि देश का निर्माण कैसे हो, ठीक है। देश में जो अनाज बाहर से आ रहा है उसकी कैसे हम आत्मनिर्भर कैसे बने, ठीक है। और जो गरीबी थी, जो 12% हमारी शिक्षा दर था, उसको कैसे बढ़ाया जाए। पंडित नेहरू तो उस समय ये सोच रहे थे कि हर एक गांव में हम स्कूल कैसे खोलें, अस्पताल कैसे खोलें। हमारे सामने तो कई सारे चैलेंजेस थे। ठीक है। तो मोदी जी शायद आज के परिप्रेक्ष्य में जब पिछले आरोपों को लगाते हैं, हाँ। तो वो उस समय के साथ जस्टिस नहीं करते हैं, उन परिस्थितियों को वो नजरअंदाज करते हैं या वो नजरअंदाज करना चाहते हैं। ठीक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको कांग्रेस पार्टी से या नेहरू जी से, गांधी जी से नफरत इसलिए है हाँ। क्योंकि इनके जो महापुरुष हैं, हाँ। इनके जितने भी महापुरुष हैं, वो तो फ्रीडम मूवमेंट में शामिल नहीं थे। तो अब उनकी मूर्ति हम कैसे लगाएं? अब आपके महापुरुष जो है सावरकर हैं, हाँ। जिनको आप वीर बताते हैं, जिन्होंने हाँ। माफी मांगी। तो अभी सावरकर जी आपके की मूर्ति का अनावरण हुआ ना, अभी हुआ ना? आपके महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में जब पूरा देश जो है बाइकआउट कर रहा था, उसमें मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई 1942 में, और वो वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। इनके महापुरुष वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आलोकदार। जो अंग्रेजों को लिखकर देते हैं कि हम जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, हम उसका पूरा अपोज करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अंग्रेजों को इन्होंने पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आपके साथ है। और बंगाल में जो फ्रीडम फाइटर थे, जो फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे, उनको अरेस्ट कराया। इनकी खुद की सरकार ने अंग्रेजों के लिए काम किया। तो अब उनकी मूर्ति तो हम नहीं लगा सकते ना। हम हर एक उस महापुरुष के प्रति कृतज्ञ हैं। हमने काम किया और देश इस बात को जानता है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम से, और दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से हम तो एक चीज पूछते हैं, हमने महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान खोले। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से हमने यूनिवर्सिटी खोली। पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हमने तमाम संस्थान बनाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया। भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं, क्या आलोक बस्सी जी बता सकते हैं कि उन्होंने किसी महापुरुष के नाम पर कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई स्वास्थ्य का संस्थान या कोई हेल्थ सेंटर खोला हो तो बताएं। ठीक है। आलोकदा आप नाम ले, उससे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट ईटानगर, अस्पतालों के नाम देखो तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, बहुत सारे हैं। अब राजीव गांधी सेंट्रल हॉस्पिटल चेन्नई। आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मैंने तो कुछ ही नाम पढ़े हैं, आपके पास ऐसे नाम होंगे जो वो पूछ रहे हैं, और उन्होंने तो सीधा सीधा पूर्वजों, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस आपके पूर्वजों को बहुत याद कर रही है कि बताइए ना किसने क्या काम किया। हालांकि इससे पहले भी मैंने कहा कि पहले कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी थी, एक प्लेटफॉर्म था जिसमें सारे देश प्रेमी जो चाह रहे थे कि आज़ादी मिले, उसमें सब थे। उसमें दीनदयाल जी भी रहे होंगे उसी प्लेटफॉर्म पर। बाद में ही तो सब अलग अलग होते रहे। हालांकि आप दोनों मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन आलोकदा प्लीज आप मुझे बताइए, ये प्रधानमंत्री ने जो आज कहा शाही परिवार और परिवारवाद, मतलब ये परिवारवाद वाला जो चीज है, यानी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को तो मान ही रही है ना कि अब इस पे अंतिम चोट कर ही देनी चाहिए, नो परिवारवाद, यही है? देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ। परिवारवाद अब सब जगह व्याप्त हो गया है। हाँ। और हर जगह है, लेकिन कांग्रेस का परिवारवाद कुछ दूसरे ढंग का है। अच्छा, ठीक है, डिफरेंट टाइप। इनके यहाँ जो शीर्ष स्थान है, हाँ, अगर मान लीजिए सत्ता में आते हैं तो प्रधानमंत्री का पद परिवार के ही किसी व्यक्ति को जाएगा। ठीक है। या अगर पब्लिक में प्रोजेक्शन होगा नेताओं का, आज खड़गे जी हैं इनके अध्यक्ष जी हैं, लेकिन परसेप्शन है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई नहीं है कांग्रेस में। अब तो प्रियंका जी भी आ गई हैं। हाँ। तो ये जो परसेप्शन है, ये हमारे यहाँ भी परिवारवाद है। हमारे भी बहुत से नेताओं के पुत्र पुत्रियां, सही बात है, MP MLA हैं। लेकिन वैसा फोकस नहीं है उनका जैसा कि गांधी परिवार का है। तो ये परिवारवाद चुभता है। ये परिवारवाद परंपरागत परिवारवादी परंपरा को दिखाता है। ठीक है। हमारा परिवारवाद वैसा नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो बन ही सकता है, बन सकता है। IAS का बेटा तो IAS बन ही सकता है, बन सकता है। तो नेता का बेटा भी नेता बन सकता है। हाँ। अगर उसने मेहनत की है। हमारे यहाँ अभी ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, इनके यहाँ कोई नीति नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? पूछूंगा अभी अवस्थी जी से। कतई नहीं हो सकता। हाँ।
लेकिन हमारे यहाँ एक अदने से कार्यकर्ता को अदने कद के भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर खड़ा कर दिया। ठीक है। और दूसरी चीज ये अभी कह रहे थे, क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के कैबिनेट में नहीं थे? मैंने बोली वो बात। सब साथ ही तो अगर वो इतने खराब थे, इतने बुरे थे, तो आपने तो देश चलाने के लिए उनको एक अहम मंत्रालय सौंपा था। ये भी तो जानने की कोशिश कीजिए कि किस डिफरेंसेस के कारण उन्हें वहां से त्याग पत्र दिया। ठीक है। तो बात तथ्यों को पकड़िए। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के श्रेणी में ढूंढेंगे तो शायद हमारे यहाँ के बहुत यदा कदा नेता ही उसमें आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी तो देश की सेवा को देखिए हमने किस हद तक किया है। आप 11वें स्थान पर छोड़ के गए थे। हम चौथे से अब तीसरे की तरफ ले जाने की कवायद में है। क्या बात है। आपने 2 एम्स बनाए थे, हम 44 एम्स बना के बैठी बनाने की कवायद में है। सही बात है। आपने 70 एयरपोर्ट दिए थे, हम 144 पार कर चुके हैं। ये तो कुछ चीजें हैं, अगर मैं इन सबको गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो इस बात को स्वीकारिए कि ठीक है, आपका योगदान है, नेहरू जी के योगदान को, इंदिरा जी के योगदान को, लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को, और नरसिम्हा राव जी के योगदान को ये देश नकार नहीं सकता है। नहीं नकार सकता। आप क्यों नकारेंगे? आपने तो खुद नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया ना 2024 में। आप ही की पार्टी ने दिया। बढ़िया है, आपकी बात मैं समझ गया आलोक दा। और मैं जब कह रहा था ना कि मेरे साथ एक बड़े वरिष्ठ चेहरों में शुमार है, तो मैं वरिष्ठ सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा था कि आप लंबे वक्त से काम कर रहे हैं या किसी पार्टी के साथ जुड़े, बातों में वो वरिष्ठ नजर आता है। मेरी टीम कह रही है कि हम पहली बार सुन रहे हैं कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कह रहा है कि परिवारवाद है, लेकिन आलोक जी ने यहाँ पर यह भी बता दिया कि एक कांग्रेस का परिवारवाद क्या है, कि जिसको पता है कि कुछ हो, जहां पर बड़ा पद होगा वहां पर यही आसीन होंगे, और हमारे परिवारवाद में फर्क है। अंशुदा अभी देखिए बिल्कुल खुलकर आलोक जी ने बात कही, जो आप बात कह रहे थे उन्होंने उसको माना भी और डिफ्रेंशिएट भी किया। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहे हैं परिवारवाद की जो राजनीति होती है वो बहुत अनस्टेबल होती है, बहुत उसमें असुरक्षा का माहौल होता है। और जब बीजेपी के पास जो कोर मुद्दे रहते हैं ना कांग्रेस को घेरने के लिए, एक तो आपको पता ही है घूम फिर के अलग अलग, क्योंकि मैं लगातार ये मंच सजाता हूँ, आप जैसे सम्मानित लोग आते हैं, इमरजेंसी का जिक्र होता है, उसमें मैं खुद सामने से बोल देता हूँ कि भाई सब कांग्रेस खुद कह चुकी है कि वो गलती है, राहुल जी उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं कि इमरजेंसी वॉज अ गलती, वो हमारी मिस्टेक थी, उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो दूसरा सबसे एग्रेसिव टॉपिक होता है वो होता है परिवारवाद। आपको नहीं लगता कि इस मामले में जैसी ये सारी चीज़ें आती हैं आप लोग थोड़ा बैकफुट पर हो जाते हैं या नहीं? रोहित जी, देखिए, परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आज चाहे एडीआर की रिपोर्ट हो या आप आंकड़े उठाकर देखिए, तो सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। आलोक वत्स जी ने उसे थोड़ा सा स्वीकार करके उसको अलग करने की कैटेगरी बनाने की कोशिश की कि इनमें और हम में फर्क है। क्या वो गलत है? कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन होते हैं। हम ये नहीं करते कि 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है कि कौन बनेगा। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होती वही होता है। ठीक। अब गांधी परिवार, जिसको प्रधानमंत्री जी शाही परिवार कहते हैं, माफ करिएगा, मैं अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री जी एक बड़े पद पर हैं, देश के सर्वोच्च पद पर हैं जी। वो शाही परिवार नहीं, वो शहादतों का परिवार है। राजीव गांधी जी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए शहादतें दी, और चाहे असम अकॉर्ड हो, पंजाब अकॉर्ड हो, उन्होंने अपनी सरकारों को भी बलिदान किया इस देश की एकता अखंडता के लिए। तो खुद की भी शहादत हुई, सरकारों का भी त्याग किया कि देश बना रहे, एक बना रहे, एकता बनी रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी इसी देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गए। तो ये शाही परिवार नहीं, ये शहादतों को और त्याग करने वाला परिवार है। एक चीज और जल्दी से क्लियर कर दीजिए, वक्त मुझे इतनी जरूरत दे रहा ना। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भारत रत्न भी दिया तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया, इंदिरा जी को दिया, राजीव जी को दिया। दीज आर ऑल रेस्पेक्टेड नेम। मैं बोल रहा हूं दीज आर ऑल रेस्पेक्टेड नेम, लेकिन वो इसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं कि देखिए उन्होंने दिया इनको, हमने किनको दिया, हमने दिया प्रणब दा को, प्रणब मुखर्जी जी को, हमने किनको दिया, हमने दिया पीवी नरसिम्हा राव को। हम महापुरुषों में डिफरेंशिएट नहीं करते, आप लोग करते हैं बिकॉज ऑफ द नेम, सरनेम। हम नहीं करते। प्रणब दा की जो उनका जो देश के लिए योगदान है,
वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो उनका अप्रतिम योगदान है। हाँ। और प्रणब दा जी को भारत रत्न मिला, हम भी उसका स्वागत करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर चाहते हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, नेता कौन होगा, हाँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी को ताक झांक करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी होंगे जी, हमारे नेता राजीव गांधी होंगे, मैं कांग्रेस पार्टी में आया, राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर आया, Perfect. तो इसमें आलोक बस्ती जी को सवाल खड़ा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी से हमारी पॉलिसीज पे कंपटीशन करिए, लड़ाई लड़िए। सही बात है। हमारे जो मुद्दे, हमारे जो काम है, उन पर बात करिए, उन पर चर्चा करिए। Done. आपके यहाँ तो कौन ऐसा नेता है जिसके बेटे सेटल नहीं है? हाँ। मध्य प्रदेश में उठाकर देख लीजिए, हाँ। राजस्थान में आप उनको उठाकर देख लीजिए, हाँ। चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के यहाँ उठाकर देख लीजिए, Noted. उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी को उठाकर देख लीजिए। Noted. तो आप तो पौध रोप रहे हैं, और जो कांग्रेस के नेता गए भी हैं, हाँ। वो वही नेता है जिनके बाप दादा यहाँ पर समझ मिनिस्टर रहे, नेता रहे। समझिए। तो आपने कौन सा ऐसा नया कर दिया? ठीक है। अब आप कहते हैं हमारा उनका अलग है। हाँ। देखिए, नेता कौन होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, ठीक है। तमाम प्रधानमंत्री पद के चेहरे थे, हाँ। उनके कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा जताया, तो इस पर हम सवाल कैसे कर सकते हैं ना? Done. उनकी पॉलिसीज पर हमारा सवाल है। डन दा, आपके Point पॉइंट मैंने number नोटेड 2, कर लिए। हाँ। मैं 10 सेकंड में प्लीज कंक्लूड प्लीज करता हूं। प्लीज कीजिए। 91 के बाद, हाँ। 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी की 4 बार सरकारें बनी, ठीक है। लेकिन कभी भी गांधी परिवार का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री, जो आलोक बस्ती जी कहते हैं, हाँ। कभी भी कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। ओके। अब आप ये कहते हैं कि खड़गे जी हैं लेकिन राहुल जी हैं। हाँ। इसमें अब आप ये तो ताकझाक वाली बात है, ये तो कोई इनका नैतिक परसेप्शन बात है, नहीं। और वैसे भी इमेजिनेशन इज द पावर यू कैनॉट इमेजिन। लेकिन आपके सवाल को लेकर ही मैं आलोक दा के पास जा रहा हूं। आलोक दा वो कह रहे हैं ये तो एक आम व्यक्ति के मन की बात है, एक आम कांग्रेसी के मन की बात है। उनको राहुल जी पसंद है तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। और वो बोला नहीं अंशु जी ने, लेकिन उसका इम्पैक्ट मैं बताता हूं। उनका ये कहना है कि आप लोग कहते जरूर हैं कि व्यवस्थाएं सब बढ़िया हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप वाला माहौल चल रहा है। नितिन नवीन के सामने कौन सा कोई दूसरा नाम तक नहीं था। कहां चुनाव हुआ? आपने नितिन नवीन जी का जिक्र किया आलोक दा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, आपके उसमें तो डिक्टेटरशिप चल रही है ऊपर से नीचे तक। I salute his democratic workers वाह। that since generation by generation, जी। after generation, जी। they have liked only one family. This is inherited in their blood. They call it One after they the- call it loyalty. Tremendous. ऐसा तो राजशाही में भी लॉयल्टी देखने को नहीं मिला। सर मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको और आपके उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, सर। जिन्होंने 7 पीढ़ियों से एक ही परिवार के को डेमोक्रेटिकली चुनते आए। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसके बाद कहीं लड़ाई की कोई स्कोप ही नहीं बच जाती है। ठीक है। एक्सेप्टेबल टू ऑल। डन। and we create big wonders. Nitin Nabin is also a big wonder यस, to the world. नो डाउट। मैं डेमोक्रेटिक पे 10 सेकंड बोल देता हूं। हाँ। but it cannot be denied that he has been a dedicated worker of the party for years. ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। और ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। 10 सेकंड अंशु जी, 10 सेकंड प्लस, स्टिक टू द टाइम, आई एम गोइंग ओवर। सोनिया गांधी जी के खिलाफ हाँ। जितिन प्रसाद जी के पिताजी जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े, हाँ। और उनके बेटे को जितिन प्रसाद जितिन को जी, हाँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर बनाया कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है। दिस इज डेमोक्रेसी इन कांग्रेस। परफेक्ट। शशि थरूर जी खड़गे जी के खिलाफ चुनाव लड़े, अगेंस्ट में थे, नो डाउट। यस, आई हमारी नो। पार्टी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हाँ। कौन लड़ा नितिन नवीन जी के खिलाफ? उत्तर ठीक है। प्रदेश में पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया, कौन दूसरा पर्चा बिका आपका? ठीक है, ये डेमोक्रेसी ठीक है। है। मैं समझ सकता हूँ ये इशू लंबा जा सकता है, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन इट्स अ प्लेजर हैविंग यू बोथ। थैंक यू सो मच आलोक दा, आप जुड़े, रियली प्लेजर हैविंग यू। अंशुदा, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। वैसे भी अब दर्शक समझ ही रहे हैं, देश की जनता स्मार्ट है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ फैमिली, इट्स अबाउट नेशन। भारत की बात है। आज मेरे साथ भारत की आवाज में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते, नमस्ते।